तो बच्चों, आप लोगों को 6 चैप्टर तक मैंने पढ़ा दिया फ्लेमिंगो का, और उसमें सारा क्वेश्चन आंसर दे दिया गया है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, देखिए। और क्वेश्चन आंसर का हिंदी भी हम करवा दिए हैं वीडियो में, देखिए। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे 7वां चैप्टर में। 7वां चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू। इंटरव्यू का हिंदी होता है साक्षात्कार अथवा अंतर्विचार। इसके लेखक हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। क्या नाम है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर 1959 में जन्मे, अभी तक जीवित हैं, और यह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के विद्यार्थी थे। इन्होंने वैनिटी फेयर नाम के एक पत्रिका में रिपोर्टर भी थे। फिर बाद में चल करके इन्होंने एक किताब का भी लेखन किया, जिस किताब का नाम है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू एंड एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू प्रेजेंट डे। ये किताब का नाम है। तो इस किताब का ही 2 हिस्सा काट करके चैप्टर बनाया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में इंटरव्यू का वह हिस्सा बताया गया है जब वो उसका जन्म हुआ इंटरव्यू का, और आज वो कहाँ तक चल के आया, ये पूरा पार्ट 1 में है। और पार्ट 2 में इंटरव्यू को लिया गया है और दिया गया है। इंटरव्यू किसी के द्वारा लिया गया है और किसी के द्वारा दिया गया है। तो किसी के द्वारा क्या है, तो समझ लीजिए आप लोग। इंटरव्यू लेने वाले हैं द हिंदू नामक समाचार पत्र के पत्रकार महोदय मुकुंद पद्मनाभन जी के द्वारा इंटरव्यू लिया गया है, और इटली के बोलोग्ना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अम्बर्टो इको जी के द्वारा इंटरव्यू दिया गया है। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर में कौन से इंटरव्यू की बात की गई है। इंटरव्यू 3 प्रकार का होता है। एक नौकरी के समय में इंटरव्यू होती है, जैसे आपको कोई नौकरी लेनी हो तो पहले मेंस एग्जाम होता है, फिर पीटी होता है, फिर पहले पीटी होता है, फिर मेंस होता है, तब इंटरव्यू होती है, तब जॉब लगता है। पीटी मतलब प्राइमरी टेस्ट, फिर मेंस होता है, फिर जो है कि इंटरव्यू होती है, तब जॉब लगती है। तो ये पहला इंटरव्यू हुआ। दूसरा इंटरव्यू है जो विवाह के समय में, विवाह के पूर्व वर पक्ष के द्वारा वधु को, वधु पक्ष के द्वारा वर को लिया जाता है, वो भी एक इंटरव्यू है। और तीसरा इंटरव्यू है किसी पत्रकार महोदय जी के द्वारा, जो मीडिया हाउस के पत्रकार हैं, जैसे कि हिंदुस्तान के हैं या फिर आज तक के हैं, वो पत्रकार के द्वारा किसी बड़े सेलिब्रिटीज़ का, कोई हीरो है, नेता है, खिलाड़ी है, बिजनेसमैन है, लेखक है, कवि है, तो उसका इंटरव्यू जो लिया जाता है, पूछताछ जो की जाती है, वो न्यूज़पेपर में छपता है, टेलीविज़न में आता है, रेडियो में भी आता है। तो ये तीसरे प्रकार का इंटरव्यू है। तो इस चैप्टर में हम लोग तीसरे प्रकार का इंटरव्यू की बात करेंगे, जिसमें कि पहला पार्ट में ये बताया गया है कि इंटरव्यू का शुरुआत कब हुआ था और आज तक कहाँ तक पहुँचा, पहला पार्ट में है। तो आइए हम लोग पहला पार्ट के सारांश को देखते हैं। इंटरव्यू का जन्म आज से करीब 130 वर्ष पूर्व हुआ था, 1859 में। और उस समय में इंटरव्यू को लोग गलत समझते थे। जिस समय इसका जन्म हुआ था उस समय इंटरव्यू को लोगों ने गलत करार दिया। यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे लोग थे, जो अच्छे खानदान से थे, जो कवि थे, लेखक थे, ऐसे लोग भी जो हैं वो इंटरव्यू को गलत बताए। जो अनपढ़ लोग हैं, जो गरीब किस्म के लोग हैं, जो उतना जानकार नहीं हैं, वो तो गलत कह ही रहे थे। लेकिन जो अच्छे अच्छे लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो जानकार लोग थे, उन लोगों ने भी इंटरव्यू को गलत बताया। तो गलत बताने के पीछे कारण ये था कि इन लोगों का मानना था
कि इंटरव्यू जो है वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में एक बिना अनुमति का हस्तक्षेप है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि कोई भी पत्रकार भरी सभा में या लोगों के बीच या जैसे टेलीविज़न के लाइव टेलीकास्ट हो रहा उस समय कोई ऐसा सवाल पूछ देता है उस सेलिब्रिटी से कि उसका जवाब जो है उसको देते नहीं बनता है। अगर वो देता है तो भी फंसता है, नहीं देता है तो भी फंसता है। तो इसलिए उन लोगों ने ऐसे इंटरव्यू को एक पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत जीवन में एक हस्तक्षेप, बिना अनुमति का हस्तक्षेप बताए। व्यक्ति दो प्रकार के जीवन को जीता है। एक व्यक्तिगत जीवन है जो घर में अपने घर में वो करता है, और एक प्रोफेशनल जीवन है जो आप बाहर करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, उसमें आपका क्या रोल रहता है वो एक अलग है। घर में आपको क्या कैसे गुजारते हैं वो एक अलग है। तो ये जो इंटरव्यू है वो बताया कि जो घर में हम लोग जीते हैं घर जीवन, उसमें बिना अनुमति के हस्तक्षेप की तरह है इंटरव्यू। हस्तक्षेप मतलब बच्चों समझते हैं, हस्तक्षेप का मतलब ताक झाँक होना, अड़ंगा डालना। हस्तक्षेप का मतलब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हाथ का छाप नहीं, मतलब कि उसके अंदर में इंटरफेयर करना। तो इस प्रकार से इंटरव्यू को लोग उस जमाने में ऐसा मानते थे। कुछ लोग जो है इंटरव्यू को बताए कि यह एक प्रकार का घायल करने जैसा चीज़ है। मतलब कि इंटरव्यू अगर कोई पत्रकार किसी व्यक्ति का ले रहा है, किसी सेलिब्रिटीज का ले रहा है, तो उसको घायल कर रहा है, और ये बंद होना चाहिए, ठीक चीज़ नहीं है। इंटरव्यू को वे लोग ऐसा मानते थे जैसे कि प्राचीन जमाने में जब किसी आदिवासी किस्म के व्यक्तियों को फोटो खींचा जाता था तो वह आदिवासी समझता था कि ये जो कैमरा है उस कैमरा में हमारी आत्मा निकाल ली गई है। अब जैसे जैसे कैमरा को घुमाया जाएगा वैसे वैसे हमारी आत्मा को हमको नाचना पड़ेगा। तो जो विचार आदिवासियों का फोटो खींचने के प्रति था, वैसा ही विचार उस जमाने में पढ़े लिखे लोग और कवियों लेखकों का इंटरव्यू के प्रति था कि इंटरव्यू जो है उसी कैमरा की तरह है कि अगर कोई पत्रकार अगर आपका इंटरव्यू ले लिया तो जैसे जैसे वो कहेगा वैसे वैसे आपको नाचना पड़ेगा। इस प्रकार से इंटरव्यू को उस जमाने में लोगों ने गलत करार दिया, अपने आप को इससे पीड़ित बताया, अपने आप को इससे घायल बताया। अब यहाँ पर इस चैप्टर में, इस पाठ में कुछ उदाहरण भी हैं कि कैसे कैसे लोगों ने, कैसे कैसे महान लेखक और कवि लोगों ने क्या क्या कहा। तो सबसे पहले है V.S. नायपॉल। V.S. नायपॉल का नाम बच्चों आप लोगों ने सुना होगा। यह एक बहुत बड़े लेखक रहे हैं और ये यात्राओं पर बहुत किताब लिखते थे, और भारतीय जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उन मंदिरों के ऊपर किताब लिखने वाले भारत के पहले कोई लेखक हैं तो V.S. नायपॉल हैं। उनका हाल में ही देहांत हुआ है 2-3 साल पहले। तो उन्होंने इंटरव्यू को क्या कहा कि इंटरव्यू जो है वह व्यक्तियों को घायल करना जैसा चीज़ है। अर्थात कोई पत्रकार किसी का अगर इंटरव्यू ले रहा है तो उसका एक अंग मानो काट रहा है, ऐसा है इंटरव्यू। फिर उस जमाने के महान लेखक जिनका नाम था लेविस कैरोल। क्या नाम था? लेविस कैरोल। बच्चे सभी नाम थोड़ा अटपटे हैं, इसलिए जब आप इस वीडियो को देखें तो किताब ले करके बैठ करके देखें ताकि आपको नाम पता चले। लेविस कैरोल जो थे वो एलिस इन वंडरलैंड नामक उपन्यास के
उपन्यासकार थे, यानी कि एलिस इन वंडरलैंड नाम करके एक उपन्यास का वह जो है कि लेखन किए थे, और यह उपन्यास विश्व प्रसिद्ध हुआ था। तो ऐसे महान लेखक भी जो हैं इंटरव्यू से डरते थे, और वो इतना डरते थे कि कभी घर से बाहर निकलते ही नहीं थे। दिन में, रात में निकलते थे, वो भी छिप छिपा करके, कि कोई जो है पत्रकार ना भेटा जाए और हमारा कोई इंटरव्यू ना ले ले। यहाँ तक कि उनको जो है अपने जान पहचान वाले फैन जिसको बोलते हैं, उनके जो अच्छे जो उनके चाहने वाले हैं, उनसे भी वो डरते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम चाहने वालों के बीच में भी अगर जाएंगे तो बीच में पत्रकार आ जाएगा और फिर पूछने लगेगा कि आप को जो सफलता मिली है, सफलता से आपको कैसा महसूस हो रहा है। मुंह में जो है कि माइक लगा करके पूछने लगेगा कि आपको सफलता कैसे महसूस हो रहा है। तो ये सब चीज़ें उनको खराब लगती थी, और इसलिए वह घर से बाहर नहीं निकलते थे। फिर उस जमाने के महान लेखक रडयार्ड किपलिंग, आप सभी बच्चे रडयार्ड किपलिंग का नाम भी सुने होंगे। रडयार्ड किपलिंग द जंगल बुक बहुत प्रसिद्ध किताब रहा है, उसके लेखक रहे हैं रडयार्ड किपलिंग। द जंगल बुक जो किताब थी वो इतनी प्रसिद्ध हुई कि इस किताब के ऊपर फिल्में भी बनी, टीवी सीरियल बना, एनिमेटेड फिल्म भी बनी। आप लोग घर घर परिचित होंगे जंगल बुक से। और रडयार्ड किपलिंग जो थे वह इंग्लैंड के बाशिंदे थे, लेकिन जब देश हमारी आज़ाद हो रही थी उस समय में वो इंग्लैंड छोड़कर के भारत में आकर के बस गए, और अभी जहाँ छत्तीसगढ़ है उस जगह पर बसे थे। तो वहाँ बहुत घना जंगल होता था, आज भी जंगल है लेकिन उसमें और भी घना जंगल था। तो उन जंगलों से बहुत प्रभावित हुए, और इसलिए उन जंगलों के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था द जंगल बुक। और ये रडयार्ड किपलिंग साहब जो हैं उस जंगलों से बहुत प्रभावित हुए, छत्तीसगढ़ के जंगलों से, और उन जंगलों पर उन्होंने जो जंगली जानवर थे उन पर उन्होंने एक किताब लिखा। इस किताब का नाम था द जंगल बुक। तो वह जंगल बुक बहुत विश्व प्रसिद्ध हुआ। तो समझिए कि ऐसे महान लेखक जो कि विश्व प्रसिद्ध लेखक थे, वो भी इंटरव्यू को गलत मानते थे, और उनका कहना था कि इंटरव्यू जो है वो सबसे आगे, मतलब जितने भी पिछला लेखक जो कुछ बोले उससे और भी बढ़ के क्या बोल दिए कि इंटरव्यू जो है वह हत्या करने जैसी चीज़ है, और इंटरव्यू लेने वाले को वह सज़ा मिलनी चाहिए जो हत्यारे को मिलता है। उनकी वाइफ जो है, उनकी पत्नी कैरोलिन, 14 अक्टूबर 1892 में अपने डायरी में लिखती हैं कि उनके आज का दिन जो है खराब हो गया। तो खराब होने का वजह क्या था कि अमेरिका में एक जगह है बॉस्टन से आए 2 पत्रकार उनका इंटरव्यू ले लिया, इसलिए आज का दिन खराब हो गया। फिर उसी जमाने के एक और लेखक जिनका नाम था एच.जी. वेल्स का नाम सुने होंगे आपसे बच्चों। 9-10 में एक आप लोग कहानी पढ़े होंगे, फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये 9-10 के इंग्लिश में होगा। तो उसके लेखक थे एच.जी. वेल्स। ऐसे महान लेखक भी इंटरव्यू को क्या बता दिए, वो बताए कि इंटरव्यू को वो भी गलत मानते थे, और उन्होंने बताया कि इंटरव्यू जो है वो गर्दन पकड़ करके सवाल पूछने जैसा चीज़ है। जैसे अगर किसी गर्दन पकड़ने के तुम बोलेगा कि नहीं बोलेगा, इस प्रकार का चीज़ है इंटरव्यू। तो समझिए कि उस जमाने में जब इसका जन्म हुआ था आज से 130 वर्ष पूर्व, उस जमाने में ऐसे ऐसे महान लेखक लोग इंटरव्यू के प्रति इतने गलत नेगेटिव विचार रखते थे। लेकिन 40 साल के बाद यही लेखक और कवि लोग जिन्होंने गलत बोला था इंटरव्यू के प्रति, उन लोगों का विचार बदल गया। अब ये खुल करके और फ्रैंकली इंटरव्यू लेने लगे और इंटरव्यू देने लगे। यही लोग इंटरव्यू देते भी थे और यही किसी का इंटरव्यू लेते भी थे। तो जो लोग